Hello, Bacho. Let's read the question. The question says a shell of mass 10 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. When it blasts, the form two parts of mass 9 kg and 1 kg respectively. If the first mass is stationary, the velocity of the second is. So the question is based on the conservation of the linear momentum. यहाँ पे जो मास है वो जो इनिशियल मास है उसका वैल्यू है 10 kg और उसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको सपोज हम ले लेते हैं वी आई, इसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्लास्ट होने के बाद टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सपोज एक को लेते हैं M1 जिसका वैल्यू है हमारा 9 kg और दूसरे वैल्यू को ले लेते हैं M2 जिसका मास है 1 kg। अब फर्स्ट जो पार्ट है उसका जो वेलोसिटी है सपोज उसको ले लेते हैं V1, इसका जो वैल्यू है ये हो गया 0। अब सेकेंड जो पार्ट है उसका वेलोसिटी ले लेते हैं V2 और इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को अगर हम ले ले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, तो कहता है कि M1 mvi is equals to M1 V1 plus M2 V2। So m value is m is 10, so vi is 10, m2 is 9 but v1 is 0, m2 is 1 and v2 कैलकुलेट करना है। तो v2 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो if the first mass is stationary, the velocity of the second mass is 100 meter per second. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.